दोस्तों याद है आपको जब हम छोटे थे तो स्कूल से आने के तुरंत बाद हम अपने फेवरेट कार्टून्स में लग जाते थे। किसी का फेवरेट कार्टून बेन 10 रहा होगा तो किसी का टॉम एंड जेरी तो किसी का गली गली सिम सिम भी रहा होगा। ऐसे में कुछ कार्टून शोज तो ऐसे भी थे जिन्हें देखते देखते हम अपने स्कूल का होमवर्क करना तक भूल जाते थे, जिस वजह से हम लोगों को कभी कभी बहुत डांट भी पड़ती थी। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही कार्टून शो के बारे में जिसे अपने बचपन में हर किसी ने कभी न कभी जरूर देखा होगा। दोस्तों वो कार्टून शो कोई और नहीं बल्कि हम सबका प्यारा डोरेमोन है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि डोरेमोन बनाया क्यों गया था? आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि डोरेमोन कार्टून शो किसी काल्पनिक घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके कैरेक्टर नोबिता नाम के एक जापानीज बच्चे की हकीकत भरी जिंदगी पर आधारित है। और इस कार्टून शो की शुरुआत भी सबसे पहले जापान में ही हुई थी। दोस्तों अब हो सकता है कि आप में से कई लोग डोरेमोन की इस हकीकत से वाकिफ ना हो, तो इन सभी बातों को जानने के लिए बने रहना वीडियो में अंत तक हमारे साथ। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों डोरेमोन एक जापानीज कार्टून शो है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 15 दिसंबर 1969 को फ्यूजिको एफ फ्यूजियो ने की थी, जिसके बाद इसे अलग अलग देशों में प्रसारित किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों डोरेमोन कार्टून ने जितने कम समय में बच्चों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा कार्टून शो होगा जिसने इतने कम समय में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की हो। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है जापान में रहने वाले एक बच्चे से जिसका नाम था नोबिता। दोस्तों नोबिता एक बहुत ही कमजोर और आलसी बच्चा था जिसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था और वो बस दिन भर सोता रहता था। इतना ही नहीं, नोबिता आलसी होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बेहद ही कमजोर था और इसी वजह से उसके एग्जाम में हमेशा कम नंबर आया करते थे। इसके लिए उसे अपने घर में बहुत डांट भी खानी पड़ती थी। इन सबसे परेशान होकर नोबिता जब घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करता था तो जियान और सुनियो जो कि नोबिता के दोस्त थे, वो भी उसे बहुत परेशान किया करते थे और मारा भी करते थे, जिस वजह से नोबिता अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेला महसूस करने लगा था और उसे लगता था कि उसके पास कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है। लेकिन जब नोबिता कभी कभी मुश्किल में होता था तो जियान और सुनियो उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि सच्चे दोस्त कितना भी परेशान क्यों ना करें, लेकिन मुसीबत पड़ने पर सबसे पहले वही काम आते हैं। एक दिन की बात है जब नोबिता अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक कैट मिली जो कि व्हाइट और ब्लू कलर की थी। और दोस्तों यही कैट कार्टून में हमें डोरेमोन के कैरेक्टर में दिखाई गई है। नोबिता को पहली ही नजर में वो कैट इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि वो उसे अपने घर ले गया और दिन भर उसके साथ खेला करता था। लेकिन जब नोबिता की मॉम को इस बारे में पता चला तो वो इसके लिए नोबिता को खूब डांटती हैं। इन सब के बावजूद भी नोबिता अपनी मॉम से जिद करता है कि वो नोबिता के पास उस कैट को रहने दे, जिसके बाद नोबिता उस कैट को पाल लेता है। नोबिता कुछ ही दिनों में उस कैट को इतना ज्यादा चाहने लगता है कि वो दिन भर उसी के साथ खेलता था और उसी के साथ खाना खाता था। उसे उस कैट से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि वो अपनी कैट के साथ खेलने की वजह से कई कई दिनों तक स्कूल भी नहीं जाया करता था। एक दिन नोबिता ने सोचा कि वो अपनी इस कैट को अपने दोस्तों से मिलवाएगा और बताएगा कि वो उसकी कितनी अच्छी दोस्त है। जब नोबिता उस कैट को अपने दोस्तों जियान, सुनियो और सुजुका के पास लेकर जाता है तो वो लोग नोबिता से पूछते हैं कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। अब नोबिता भी सोचता है कि उसने अभी तक अपनी कैट का कुछ नाम तो रखा नहीं है, इसलिए अपने दोस्तों को इस कैट का नाम क्या बताऊं। तभी उसे एक दीवार पर डोरेमोन लिखा हुआ दिखता है और वो उस कैट का नाम डोरेमोन बता देता है और उस कैट का यही नाम रख भी देता है। नोबिता जब उस कैट को पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए छोड़ देता है तभी वो कैट भागते भागते रोड पर चली जाती है। तभी सामने से रोड में एक कार आ रही होती है जो कि उस कैट के ऊपर चढ़ जाती है और उस कार एक्सीडेंट में उस बिल्ली की मौत हो जाती है। जब नोबिता इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और उसे एक गहरा सदमा लगता है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसी दौरान नोबिता को सिम्पोजियम नाम की एक घातक बीमारी हो जाती है। दोस्तों ये एक ऐसी घातक बीमारी होती है जिससे इंसान को ऐसा लगता है कि उसके पास एक दोस्त है, जबकि असल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। और ऐसा ही कुछ नोबिता के साथ भी होने लगता है। नोबिता को ऐसा लगता था कि डोरेमोन अभी भी उसके पास है और उसके दोस्त जब भी उसे परेशान करेंगे तो डोरेमोन उसे गैजेट दे देगा। लगभग 6 महीने तक नोबिता की उस बीमारी का इलाज अस्पताल में चलता रहा। नोबिता जब अपनी बीमारी से बाहर आया तो उसने अपनी मॉम से पूछा कि मॉम डोरेमोन कहाँ है। उस पर उसकी मॉम कहती है कि कौन डोरेमोन। तो नोबिता कहता है कि डोरेमोन वही कैट जो हमारे साथ रहती थी, हमारे साथ खाना खाती थी और जो मुझे अच्छे अच्छे गैजेट्स देती थी, वो कहाँ है जिसने हमेशा मेरी मदद की। इस पर नोबिता की मॉम कहती है कि वो कैट तो अब मर चुकी है। नोबिता जब ये सुनता है तो वो फिर से एक बार डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड कर लेता है। नोबिता की मौत के बाद नोबिता की मॉम, डैड और उसके दोस्त बहुत रोते हैं। दोस्तों नोबिता की मौत के 2 साल बाद डॉक्टरों के जरिए ये स्टोरी फ्यूजिको एफ फ्यूजियो नाम के एक राइटर को पता चली। डॉक्टर्स ने इस कल्पना के बारे में जब फ्यूजिको को बताया तो उन्होंने नोबिता की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए इस पर एक स्टोरी लिखी, जिसके ऊपर साल 1969 में जापान के अंदर एक कार्टून शो बनाया गया और धीरे धीरे ये कार्टून शो पूरी दुनिया के अंदर टेलीकास्ट किया जाने लगा।
दोस्तों इसकी टीआरपी का आलम तो ये था कि ये कार्टून एक समय दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्टून्स में से भी एक था। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको डोरेमोन पसंद है या नहीं, और उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।